हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो आज जो है आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में होमवर्क दिए हुए थे एनसीईआरटी से और केसी सिन्हा से। तो आप लोग को जो सब डाउट हुआ होगा हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम डाउट हुआ होगा इस लेक्चर को देख लीजिएगा, आपका टोटल सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। तो आज आपका जो फंक्शन है, रिलेशन पहले पढ़ा दिए थे फंक्शन, आज फंक्शन आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये बुक में मिला लेना जिस नंबर में हो। एनसीईआरटी और केसी सिन्हा दोनों का डॉट्स हम एक ही साथ बता देते हैं। देखिए, सो डेट फंक्शन दिया हुआ है, ये इज 1 1, सिर्फ 1 1 प्रूफ करना है। सो डेट का मतलब देखिए हम लोग को 1 1 दिखाना है। तो बताइए 1 1 के लिए क्या करेंगे, लेट x1, x2 दो रियल नंबर किस में ले लेंगे, डोमेन में ले लिए। इसके बाद क्या कर देंगे, पुट f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। जैसे देखिए पुट कर दिए तो f ऑफ x1 कैसे निकलेगा, तो x के जगह इसी में x1 रख देंगे तो हो जाएगा x1 बाई x1 प्लस 2। f ऑफ x2 भी निकाल लीजिए। अब यहाँ से क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा यहाँ से x1 x2 प्लस 2x1, इस साइड भी कीजिए x1 x2। तो अब यहाँ से 2x1 बराबर 2x2, तो क्या करेंगे, 2 से 2 आपका कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा x1 बराबर x2। तो बताइए सिर्फ x1 बराबर x2 आया, इसका मतलब ये कौन फंक्शन हो जाएगा, 1 1। देखिए ये तो आसानी से चेक हो गया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग समझेंगे। यहाँ पे 1 1 तो चेक हो गया, क्योंकि x1 बराबर x2 है तो 1 1 होगा। अब देखिए कहता है फुल स्टॉप के बाद फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन ये रेंज f। मतलब देखिए क्योंकि ई डोमेन है, ई कोडोमेन है, तो यहाँ से इसका जो है सो रेंज लाना है। तो देखिए रेंज के लिए आप लोग क्या पढ़े हैं, कोडोमेन बराबर रेंज। जैसे देखिए ये कोडोमेन है, देख लीजिए, ये इसी का रेंज है, तो इसमें चेक नहीं करना है, इसमें सीधे इनवर्स लाना है। तो सीधे अगर इनवर्स लाना है तो आप लोग पिछला क्लास में पढ़े थे, इसमें ऑन टू नहीं चेक करना है, डायरेक्ट आप लोग इनवर्स लाइए। तो फॉर इनवर्स बताइए इनवर्स के लिए क्या करेंगे, रेंज के तरह, तो y बराबर fx मान लेंगे इनवर्स के लिए। तो यहाँ से बताइए y बराबर f ऑफ x दिया हुआ है x बाई एक्स प्लस 2। अब देखिए x को लाना है y के टर्म में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब x को इधर कर लेंगे, x कॉमन कर लेंगे तो x आ गया। या देखिए यहाँ से आप अगर मान लीजिए, इसी में हम इसे लिखते हैं, अगर यहाँ से दोनों में माइनस कॉमन कीजिएगा जैसे नीचे, तो 1 माइनस वाई हो जाएगा। ये माइनस माइनस आप काट भी सकते हैं, मतलब नीचे से जैसे अगर हम माइनस कॉमन कर ले मान लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस वाई। डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन कर लिए, क्योंकि ई माइनस को हम हटाना चाहते थे, तो ई फिर ब्रैकेट से गुना कीजिएगा तो फिर यही ना आ जाएगा। आई माइनस माइनस काट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2y बाई 1 माइनस वाई। अब आप लोग गौर से देखिए x यहाँ पे किसके टर्म में है, y के टर्म में, तो यही ना f इनवर्स होगा। तो मतलब यहाँ से जो आप x लाइएगा लास्ट में, तो f को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स y। तो x का वैल्यू रख दीजिए, तो f इनवर्स y बराबर यही आ गया आपका 2y बाई 1 माइनस वाई। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन था, यही आपका क्या आ गया आंसर। इसी में देखिए हम ये बताए थे अगर f इनवर्स x लाना है मान लीजिए, तो y के स्थान पे क्या रख देंगे, x। अगर मान लीजिए हमसे इसमें पूछता है f इनवर्स x, तब हम लोग क्या करते हैं, तो 2x बाई 1 माइनस एक्स। तो देख लीजिएगा
हम लोग को क्या लाना है, अगर एफ इनवर्स वाई लाना है तब ये एफ इनवर्स एक्स तो वाई के जगह क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। आइए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोनों चैप्टर में जो सब आप लोग को नहीं बना है एक एक डॉट्स आप लोग देखते चलेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन सब है, कुछ क्वेश्चन आप लोग सीखिएगा भी। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ फंक्शन, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में एफ एक्स बराबर 4x + 3 बटा 6x - 4। ठीक है, कहता है सो डेट सिद्ध करना है, सो डेट एफ ओ एफ एक्स बराबर एक्स। ठीक है, एफ ओ एफ एक्स बराबर एक्स, और आगे दिया है क्वेश्चन में फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 2/3। तो फुल स्टॉप कहता है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एफ। देखिए एफ का इनवर्स क्या होगा, दो क्वेश्चन है। पहले आप लोग क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी का है। कहता है सो डेट एफ ओ एफ एक्स बराबर एक्स, मतलब इस पूरा का वैल्यू क्या लाना है, एक्स। तो अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन में, हमको इसका वैल्यू एक्स लाना है। चलिए तो LHS से बढ़िए दो पार्ट है, पहले प्रूफ कर देते हैं और तब इनवर्स बाद में निकालेंगे। पहले एक पार्ट बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इनवर्स निकालेंगे। तो यहाँ से आप लोग बताइए एफ ओ एफ एक्स, इसी का वैल्यू लाना है। कैसे लाएंगे, तो ये तो आप लोग कंपोजिट में पढ़े थे, ओ वाला, ओ के जगह ब्रैकेट। अब यहाँ से क्या कीजिए, जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रख दीजिए। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये है, ठीक है। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे इसका वैल्यू लाना है 4x + 3 बटा 6x - 4, ये x है। अब जैसे देखिए इसका वैल्यू कैसे लाएंगे, तो इसका वैल्यू लाने के लिए जब हमको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो एक्स के स्थान पर इसको रख देंगे इसमें। तो इसी में रखिए 4 एक्स के जगह इसको रख दीजिए। देखिए ये पूरा रखना है एक्स के जगह फंक्शन में, तो 4x + 3 बटा 6x - 4, चलिए डिवाइडेड बाय, यहाँ भी देखिए 6x, तो x के जगह ये पूरा आ जाएगा, -4। अब आप लोग ऐसा कीजिए ना, इसको आप लोग सिंप्लीफाई कीजिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, मिलेगी। कुछ नहीं किए हैं, इसका वैल्यू लाने के लिए एफ ऑफ एक्स में एक्स के जगह ही पूरा को रख दिए, है ना, तो रख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो हो गया 4 चौक 4 3 12, ई LCM ले लेंगे 6 3 का 18 -4 3 12 डिवाइडेड बाय ई 6x - 4
और नीचे भी एलसीएम ले लीजिए ना, यही ना आएगा 6x माइनस 4। तो यहाँ भी आएगा तो 6 चौक 24x और 6 3 का 18 और माइनस 6 चौक 24x और प्लस 4 चौक 16। देख लीजिए, कुछ नहीं किए, एलसीएम लिए हैं दोनों जगह। अब इसको सिंपलीफाई आप लोग कीजिए, तो ये बट्टा से बट्टा तक कटिए जाएगा, तो 16 18 तो 34x, ये 12 से 12 कट जाएगा, ये 24 से 18 16, देखिए 34 से 34 कट गया। देखिए यही तो हम लोग को क्या करना था, प्रूफ। देख लीजिए एकदम आसानी से प्रूफ हो गया। तो एक पार्ट तो हमको बन गया, देख लीजिए, मतलब f(x) बराबर x लाना था, एक तो बन गया। अब है फुल स्टॉप के बाद व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। अब इसी में एक और क्वेश्चन है जो फंक्शन का क्या लाना है, इनवर्स। तो इनवर्स तो हम लोग पढ़े हैं, तो अब हम डायरेक्ट इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ 1 1 और 2 चेक नहीं करना है, ऑटोमेटिक कीजिएगा हो जाएगा। तो अब हम लोग इस पे इनवर्स लाते हैं इसी फंक्शन का। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग निकाल लिए, अब इसमें हम लोग इनवर्स भी हम लोग को लाना है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनवर्स किस तरह से लाएंगे, इसी क्वेश्चन का पार्ट है। तो 4 इनवर्स बताइए। तो इनवर्स कोई फंक्शन है, आप लोग तो सीखे थे, तो y बराबर क्या मान लेंगे, f(x) इनवर्स लाने के लिए। तो y बराबर f(x) देख लीजिए ये कर दिए। अब यहाँ से क्या कीजिए, x को लाना है y के टर्म में, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऐसा कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, x वाला टर्म इधर कर लीजिए, 4y को उधर कर दीजिए, x वाला इस साइड ले आइए, तो 3 + 4y। अब क्या कीजिए, ये x दोनों में कॉमन हो सकता है, ये 4y + 3 लिखते हैं, पहले लिख लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले इसको बाद में। तो x बराबर बताइए, तो x बराबर ई टर्म तो बट्टा में चल जाएगा। देखिए इनवर्स लाना कितना आसान है, 4y + 3, देखिए x आ गया y के टर्म में 6y - 4। अब बताइए यही ना f इनवर्स y होगा, x जो y के टर्म में, क्यों, क्योंकि बार बार हम लोग देख रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन में माने हैं यहाँ से x लाएंगे तो f इधर होगा तो क्या होगा, f इनवर्स y। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, f इनवर्स y बराबर 4y + 3 बट्टा 6y - 4। अगर कोई आपसे f इनवर्स x पूछता, मान लीजिए f इनवर्स y, ऐसे आंसर तो यही आ गया, लेकिन आप लोग को बताए हुए थे जनरली हम लोग f इनवर्स x लाते हैं, तो y के स्थान पे क्या रख देंगे, x रख देंगे, तो क्या आ जाएगा 4x + 3 बट्टा 6x - 4। यही हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ठीक है। वही किए हैं जो f(x) को y माने हैं, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को y के टर्म में ले आए, तो यही ना f इनवर्स y होता है, यहाँ से जो x लाते हैं, लास्ट में हमको f इनवर्स x मान लीजिए लाना है, तो y के स्थान पे क्या रख दिए, x। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। एक दो क्वेश्चन इसमें अच्छा भी दिया है, आप लोग बनाए होंगे, ज़रा उसको भी हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। आप लोग क्वेश्चन को समझते चलिए किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है, जो भी आपका डाउट्स हुआ होगा एक एक क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखिएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब जैसे अगला क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, इसको आप लोग देखेंगे।
कंसीडर, कंसीडर का मतलब क्या, मान लीजिए। कंसीडर, हाँ, फंक्शन दिया है 1 2 3 से दिया है ABC। चलिए आगे क्या दिया है, गिवन बाय f(1) बराबर, क्वेश्चन में है f(1) बराबर A, f(2) बराबर B, इसके बाद है f(3) बराबर C। चलिए ये दिया हुआ है तो क्या कहता है, फाइंड f इनवर्स, एंड शो डेट देखिए एकदम आसान। देखिए ये तो आप लोग बना लीजिएगा। कहता है जो एफ इनवर्स लाना है, आप प्रूफ करना है एफ इनवर्स का जो इनवर्स होगा ये आपको एफ होगा, मतलब फिर से वही फंक्शन आ जाएगा। ऐसे देखिए जैसे ये फंक्शन है ना, मान लो मैपिंग से, तो एक बार इनवर्स करेंगे तो ऐसे आएगा, आप फिर इनवर्स कर देंगे तब तो वही ना आ जाएगा। तो पहले एक बार इनवर्स कीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए एफ आपको दिया हुआ है, जैसे एफ ऐसे है 1 2 3, आई मैपिंग मेथड से, चूँकि क्यों कहिएगा, क्यों मैपिंग मेथड, चूँकि यहाँ सेट दिया है। तो अब यहाँ से बताइए कि ए सेट मान लीजिए बी सेट, तो ए का ए दिया है, ये तो 1 1 1 2 है तो इनवर्स निकल जाएगा। अब इसका आप लोग इनवर्स निकालिए, तो इनवर्स में क्या बोले थे, उल्टा कर देंगे, तो एफ इनवर्स के लिए बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे तो ए बी सी 1 2 3। अब आइए तब फाइंड एफ इनवर्स, एक क्वेश्चन तो निकल गया। आपसे अगर एफ इनवर्स पूछेगा तब तो आप लोग इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख दीजिएगा इस तरह से, जैसे ए का 1 है, बी का 2 है और सी का क्या है 3। ये तो आप लोग ऑर्डर्ड पेयर में एफ इनवर्स लिख दिए, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए शो डेट, प्रूफ करना है एफ इनवर्स का इनवर्स। अब जैसे देखिए LHS मतलब एफ इनवर्स का इनवर्स, तो क्या, तो इसका मतलब एफ इनवर्स तो निकल गया, फिर उसका इनवर्स लाना है। तो इसका मतलब ऐसे समझिए, तो एफ इनवर्स है, ये निकला हुआ है, देख लीजिए इसका इनवर्स लाना है तो उल्टा फिर कर दीजिए 1 2 3। देखिए एफ इनवर्स का इनवर्स है, एफ इनवर्स का इनवर्स है, तो यही ना आपका एफ इनवर्स है। आप फिर इसी का इनवर्स लाना है, तो फिर इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो ये ए हो जाएगा, ये बी। देखिए 1 का 2 का 3 का, तो ये हो गया एफ इनवर्स का इनवर्स। देख लीजिए कुछ नहीं किए, एफ इनवर्स पहले से था, तो LHS में जो एफ इनवर्स का फिर इनवर्स है पावर में, तो ई इनवर्स है, आप फिर इसका इनवर्स करेंगे तो उलट देंगे, डोमेन को डोमेन उलट जाएगा। तो अब बताइए, तो इसका मतलब गौर से देखिए, यही तो एफ फंक्शन था 1 2 3 ABC। देखिए जब इसका फिर से इनवर्स निकाले हैं तो यहाँ संयोग है, देखिए यही चीज़ आ गया 1 2 3 ABC, मतलब यही एफ फंक्शन आ गया। मतलब ये हुआ एफ का 2 बार इन्वर्स करने पर फिर से कौन फंक्शन आ गया, एफ फंक्शन आ गया, यही ना फंक्शन आ गया 1 2 3 ABC। तो यही हम लोग को क्या करना था, दिखाना था। तो इस टाइप का एक और प्रूफ करने वाला होगा, तो आप ऐसे ही कुछ कुछ मान करके प्रूफ कर लीजिएगा। मतलब 2 बार इन्वर्स कीजिएगा ना तो वही आपको फंक्शन आ जाएगा। दुनिया का कोई फंक्शन लीजिए, आप डबल बार इन्वर्स कीजिएगा तो सेम फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन सब और है, आप लोग ज़रा सा इसको देख लीजिए ताकि जो है आपको फिर क्वेश्चन बनाने में आसानी हो।
देखिए अब जो है, देखिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे देखिए लेट इसमें दिया है फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स बराबर 10x + 7, ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड द फंक्शन जी, अच्छा जी फंक्शन लाना है रियल टू रियल सच डेट GOF बराबर FOG बराबर IR। देखेंगे ज़रा ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लीजिए, फिर आप लोग इसको बनाइएगा। देखिए क्या करते हैं, ये फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x बराबर, तो क्या कहता है एक g फंक्शन लाना है। देखिए f ऑफ x दिया हुआ है, लेकिन मतलब g ऑफ x g फंक्शन लाना है सच डेट ताकि GOF बराबर FOG बराबर IR का मतलब आइडेंटिटी रिलेशन है। रिलेशन में I का मतलब क्या बोले थे, आइडेंटिटी रिलेशन। तो अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखिए किस तरह से बनाना है। तो यहाँ देखिए आपको ये दिया हुआ है गिवन ये GOF बराबर क्या दिया है FOG, ये तो आपको दिया हुआ है। तो कैसे जी फंक्शन लाइएगा, तो ये जो सच डेट दिया हुआ है इसी का थोड़ा सा यूज करेंगे। तो ऐसा कीजिए ना, तो मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो इसको इसे कर लेना, x यहाँ ले लीजिए, FOG है आइडेंटिटी है तो एक ही समान ना होगा, इधर x है तो इधर भी x लेंगे, आइडेंटिटी। अब देखिए मतलब GOF बराबर FOG यही जो दिया हुआ है, x हम लिए हैं कंपोजिट फंक्शन के लिए। अब इसका वैल्यू लाइए, तो तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा, f ऑफ x o के जगह ब्रैकेट यहाँ g। अब यहाँ से बताइए, अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा समझ जाइएगा। अब यहाँ बताइए अगर g को हम उस साइड ले जाएंगे, g को अगर हम उधर ले जाएंगे बराबर के उस साइड, तो आप लोग तो पढ़े थे जैसे इस टर्म को सिर्फ g को उधर ले जाएंगे तब तो g का इन्वर्स हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट नंबर पे है ये तो इसके बराबर होगा, मतलब यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं, या आप f को अगर इधर लाइएगा बात बराबर है, या अगर f को आप इधर लाइएगा तो f इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर बताइए ई जो होगा g जो होगा ये f के इन्वर्स के बराबर होगा, क्योंकि f इधर आएगा तो यहाँ f इन्वर्स हो जाएगा। तो मतलब g बराबर क्या आ जाएगा f इन्वर्स। या आप ये भी कह सकते हैं, या अगर मान लीजिए हम g को उधर ले जाएंगे तो f बराबर क्या आ सकता है g इन्वर्स। दोनों केस पॉसिबल, अगर g उधर जाएगा तब f बराबर क्या आ जाएगा g इन्वर्स। तो कोई एक का यूज कीजिए आप लोग। तो हम लोग ऐसा करते हैं, हमको g फंक्शन लाना है, तो g किसके बराबर है f इन्वर्स के बराबर। तो पहले f का इन्वर्स निकाल लीजिए, उसी को ना g बोल देंगे। तो चलिए, तो यहाँ लिखते हैं फोर इन्वर्स ऑफ f। अब देखिए f का इन्वर्स लाएंगे, तो f का इन्वर्स कैसे लाइएगा, तो y बराबर fx, इन्वर्स का तरीका यही न करेंगे। तो y बराबर देख लीजिए, तो f ऑफ x दिया हुआ है 10x + 7। अब x को लाना है y के टर्म में, तो 7 इधर आएगा, तो y - 7 बराबर 10x। अब यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान देते चलिएगा, तो हमको यहाँ से x जैसे लिखना है, तो x बराबर, तो ये बट्टा में आ जाएगा y - 7/10। तो देख लीजिए यहाँ से जो x लाएंगे तो ये f इन्वर्स y हो जाएगा, जैसे सब में करते हैं। तो f इन्वर्स y यही ना आ गया। अब मान लीजिए f इन्वर्स x लाना है, तो y के जगह क्या रख दिए x। अच्छा अब यहाँ पर ये आप लोग ध्यान दीजिए,
तो हो तो गया, हमको लाना क्या है, जी फंक्शन लाना है जी। तो यहाँ पर जी बराबर क्या है, एफ इनवर्स है, ई जो दिया था इसी से, तो लिखते हैं यहाँ वी नो डेट। हम लोग तो जानते हैं, क्या जानते हैं, यही चीज़, यही बक्सा वाला लिख रहे हैं, ई जो फॉग वाला से जो आया था। तो जी बराबर एफ इनवर्स मतलब क्या, जी ऑफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स, मतलब एक्स में ही फंक्शन लिए हैं ना, तो जी ऑफ एक्स। अब बताइए एफ इनवर्स एक्स निकला हुआ है, क्या निकला है, एक्स माइनस 7/10, यही आपका क्या आ गया आंसर। कुछ नहीं किए हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए, हमको जी फंक्शन लाना था, तो जब जीओ एफ बराबर एफ ओ जी दिया था तो कंपोजिट कहीं भी रहे तो हम इसको एक्स में ही ले लिए, ठीक है, इसको हम लोग तोड़ लिए। अब यहाँ से बताइए तो जी जो है एफ के इन्वर्स के बराबर नहीं आ जाएगा, क्योंकि एफ इधर आएगा तो एफ का इन्वर्स हो जाएगा। एफ का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो अलग से निकाल लिए। यही ना एफ का जो इन्वर्स आया यही ना जी के बराबर है, तो इसी को क्या मान लिए हैं यहाँ जी, तो यहाँ से एक्स लगा दिए अपना मन से, तो जी एक्स बराबर क्या आ गया, यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आसान है, एक दो बार देखिएगा, जहाँ दिक्कत हो दोबारा वीडियो को रोक करके आप उसको सुनने का कोशिश कीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं। जहाँ जिनको दिक्कत है वीडियो को रोक करके आप सुन भी सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए कुछ अच्छा क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये सीबीएसई में पूछा हुआ है। कंसीडर फंक्शन आर प्लस गिवन बाय एफ ऑफ एक्स बराबर 9x² प्लस 6x माइनस 5। ठीक है, फुल स्टॉप। शो डेट f इज इनवर्टिबल विथ f इनवर्स y बराबर हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, जरा सा आप लोग इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। देखिए क्या करते हैं, फंक्शन ये दिया हुआ है, डोमेन में पॉजिटिव रियल नंबर है, तो f इज इनवर्टिबल का मतलब क्या, 1 1 1 2 होना चाहिए। चलिए पहले हम लोग चेक करके ही देखते हैं, पहले क्या चेक कीजिएगा, 1 1, तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, लेट x1, x2 दो रियल नंबर डोमेन में ले लिए, तो डोमेन था r प्लस, इसके बाद यहाँ से पुट करेंगे f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, पुट किए। अब f ऑफ x1 कैसे निकलेगा, इसी में रख देंगे, तो देख लीजिए 9x1 का स्क्वायर चलिए अब यहाँ से ध्यान देंगे आप लोग, 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ आ गया 9x1 का स्क्वायर प्लस, इसको आप इस साइड भी कर सकते हैं, सबको इस साइड कर लीजिए, माइनस 9x2 का स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 बराबर 0 कर लिए। अब जैसे 9 कॉमन कर लीजिए, तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर 6 कॉमन कर लीजिए,
कुछ नहीं किए, सबको हम एक साइड कर लिए। ये प्लस इधर आएगा, माइनस इधर आ गया तो माइनस। इस दोनों में 9 किए, इस दोनों में 6 किए। देखिए स्टेप वाइज बनाते हैं, कोई भी क्वेश्चन स्पेशल नहीं है, एकदम प्रोसेस से बनाइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप लोग तो जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। इसको रहने दीजिए +6। अब यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, गौर से देखिए, इसको फैक्टराइज किए हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। अब ये दोनों में है, कॉमन कर लीजिए, तो क्या बच जाएगा देख लीजिए, तो 9x1 अब ये गौर से देखिए, ये x1 x2 यहाँ r प्लस है, पॉजिटिव रियल नंबर, चाहे दुनिया का कोई रियल नंबर हो। देखिए ई पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव, जैसे दूगो प्लस वाला नंबर को जोड़िएगा, जैसे 3 है और 10 है तो 13 प्लस में, और 9 से गुना करेंगे तो फिर भी पॉजिटिव, मतलब ये सब पॉजिटिव आ गया। तो ऐसे समझिए, जैसे मान लो जैसे कोई इक्वेशन रहता है, मान लीजिए पता चल गया ये 3 पॉजिटिव है, इधर 0 है, तो 3 को आप लोग उधर ले जाते हैं तो x बराबर क्या लिखते हैं 0, मतलब 0/3 करते हैं तो यही ना आता है, बट्टा में ले जाते हैं तो यही ना आता है। तो ये पता चल जाए पॉजिटिव हो या निगेटिव हो तो बट्टा में कीजिएगा तो यही ना आ जाएगा। तो ठीक इसी तरह से क्या कीजिए, इस टर्म को हटाना चाहते हैं तो उधर 0 के बट्टा में जाएगा, तो 0 के अगर बट्टा में जाएगा तब तो ये 0 ही हो जाएगा। तो अब इसको उधर कीजिए, तो x1 बराबर क्या आ गया x2, तो बताइए सिर्फ x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब कौन फंक्शन है 1 1। देखिए अब 1 1 तो प्रूफ हो गया, मतलब देखिए इसको हम उधर किए हैं तो ये तो पॉजिटिव है ना, उस साइड जाएगा तो 0/समथिंग करेंगे तो 0 ही ना आएगा, तो इसका मतलब ये कौन फंक्शन आ गया 1 1 आ गया। अब ऑन टू हम चेक करेंगे, ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ से हम लोग ऑन टू को देखते हैं। अब ऑन टू के लिए हम लोग को रेंज लाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो समझ में पूरा आ जाएगा। देख लीजिए, अब यहाँ हम लोग ऑन टू चेक करते हैं, तो ऑन टू के लिए कोडोमेन बराबर रेंज, तो रेंज कैसे आएगा, तो y बराबर fx, तो y बराबर, देखिए अब यहाँ पर कैसे x को y के टर्म में लाएंगे, अभी रेंज ला रहे हैं, तो ये तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो ऐसा करते हैं ना, इस टर्म को हम उधर ले जाते हैं, तो उस साइड राइट हैंड साइड 9x² + 6x - 5 ले गए। देख लीजिए 9x² + 6x और माइनस अगर कॉमन कर लेंगे तो मान लीजिए, अब यहाँ से देखिए क्या आ गया, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आप द्विघात समीकरण कहते हैं। अब देखिए x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर, अब देखिए हम लिख भी देते हैं, a बराबर 9 है, b बराबर 6 है और c बराबर e माइनस के साथ। तो अब बताइए क्वाड्रेटिक रहता है तो x कैसे लाते हैं, तो फैक्टराइज तो यहाँ नहीं होने वाला है, तो x बराबर फार्मूला लगाते हैं -b, तो माइनस अब b का वैल्यू 6 है, तो -b + -√b² - 4ac, तो 6 का स्क्वायर -4 ये 9 हो गया और c हो गया ये -5 और सबका बट्टा 2 है 2 और a हो गया 9। फिर से देखिए कुछ नहीं किया है, ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ना a b c यही मान लिए हैं, तो x बराबर यही फार्मूला -b + -√d/2 है, d मतलब b² - 4ac,
जो आप लोग 10th में भी पढ़े हैं, देख लीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 6 का स्क्वायर 36, ये देख लीजिए, 9 चौक 36 माइनस माइनस प्लस, तो 36। इसको 5 से कर भी सकते हैं, नहीं तो 5 + y रहने दी, बट्टा 9 दूनी कितना हो गया 18। कुछ नहीं किए, ये 9 चौक 36 आई माइनस माइनस प्लस, आई ब्रैकेट वाला रहने दी। अब देखिए -6, 36 कॉमन कर लीजिए तो बचेगा 1 प्लस ई बच जाएगा 36 कॉमन कर लेंगे, अब बट्टा में है 18। अब यहाँ से आप लोग बताइए, तो 36 इंटू देख लीजिए 5 1 6 + y, अब क्या कीजिए, ये 36 से ही गुना में है, तो 36 का तो रूट जानते हैं 6 होता है, तो 36 को जब इस रूट से बाहर कीजिएगा, क्योंकि गुना में है तो बाहर कर सकते हैं 36 को, मतलब हम इसको रूट से बाहर करना चाहते हैं, तो 36 को अगर रूट से बाहर करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस साइड हम आगे स्टेप हम लिखेंगे, इधर अपना लिख लेना तुम लोग, इस साइड आसानी से लिख लेना, फिर वीडियो रोक करके और फिर आसानी से एक एक स्टेप तुम लोग समझ लो। देखिए अब उसको हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ से ये 36 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, x बराबर -6 ± 6, 36 का रूट 6, ये तो रूट में ही रहेगा, 6 + y ये 18, और तोड़िए कैसे, तो 6 कॉमन कर लीजिए न्यूमरेटर से, तो -1 प्लस माइनस तो 6 त्रिक 18, देख लीजिए। अब यहाँ से आप लोग गौर कीजिए, हाँ अब यहाँ समझना है, यहाँ तो 2 वैल्यू आ गया, लेकिन क्वेश्चन में देखिए डोमेन में यहाँ r+ है, चूँकि डोमेन बराबर दिया है r+ मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, तो डोमेन तो x का ना वैल्यू होता है, यहाँ लिख देते हैं वैल्यू ऑफ x, तो इसीलिए बताइए x बराबर, तो देखिए ये अगर यहाँ माइनस का साइन लेंगे तब तो दोनों माइनस में होगा, माइनस माइनस जोड़िएगा तो आंसर तो प्लस हो जाएगा, लेकिन रिजल्टेंट तो माइनस, जैसे -3 -2 तो -5, तो ये निगेटिव लेने पर तो माइनस में आ जाएगा, तो ये निगेटिव को अब हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए, क्योंकि डोमेन यहाँ पर आपको ये दिया है r+ दिया है, डोमेन जो है पॉजिटिव रियल नंबर है, इसलिए यहाँ माइनस का साइन क्या करेंगे, हटा देंगे, तो बचेगा 6 + y 3। इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं, इसको चाहिएगा तो इसे भी करके लिख सकते हैं। माइनस इसलिए हटाए क्योंकि तब तो दोनों निगेटिव ना आ जाएगा, और डोमेन में क्या दिया है r+ पॉजिटिव, मतलब डोमेन मीन्स x का वैल्यू, इसलिए यहाँ प्लस का साइन लिए। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब हमको रेंज लाना है, रेंज का मतलब y का वैल्यू है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और तरीका हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जनरली जो सब गलती करता है, देख लीजिए, अब यहाँ सब यही करता है, टिप्स लगाता है, जैसे सब यहाँ ऐसे किया, टिप्स लगाने के लिए सब तो पढ़ा है जो x को रियल करता है, देखिएगा, और रियल करने के लिए रूट के अंदर > 0 करता है, जैसे ऐसे करके है, देखिए देखिए यहाँ पर सब ऐसे करता है, यहाँ तक ठीक है, मतलब x को अब x y के टर्म में आ गया ना, तो x को क्या करेंगे, रियल करेंगे, तो रियल किए हैं तो y यहाँ है > 6। अब ये देखिए y का वैल्यू अगर -6 लेते हैं, यहाँ पे जैसे देखिए y अगर -6 लेंगे तो 6 में से 6 तो 0 गया,
तो बच क्या आ जाएगा -1/3। तब तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा निगेटिव। तो लिखते हैं हियर इफ y बराबर -6 देन x बराबर, देखिए y का वैल्यू अगर -6 रखेंगे तो ये 6 - 6 0, तो बचेगा -1/3 क्या, तब तो ये क्या आ गया निगेटिव। बट गिवन डोमेन इज पॉजिटिव। देखिए लेकिन ये R+ आपका दिया हुआ है, मतलब डोमेन में तो यहाँ R+ है ना, तो y अगर हम इसको इंटरवल में लिख सकते थे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर ई नहीं रहता मान लीजिए तब तो इसको हम इंटरवल में लिख देते, रेंज आ जाता। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ डोमेन में R+ है, इसको जरा सा ध्यान दीजिए। तो डोमेने पर ना रेंज डिपेंड करता है, डोमेन इनपुट हुआ, रेंज हुआ आउटपुट, तो डोमेन में ई लीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग ना आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि -6 लेने पर y का वैल्यू x निगेटिव आ रहा है, क्योंकि x यहाँ क्या लेना है पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ ई ग्रेटर देन का साइन है। तो -6 से बड़ा में सोचिए, जैसे -5 सोचिए, -6 से बड़ा, तो -5 लीजिएगा तो 6 में से 5 जाएगा, देख लीजिए, तो 1 में से 1 जाएगा 0/3, हाँ तब इस पर आ सकता है। तो इसका मतलब देख लीजिए, तो यहाँ से क्या करेंगे नाउ, तो यहाँ से क्या करेंगे y, इसीलिए यहाँ नाउ लिख ही दिए हैं, तो यहाँ से क्या कीजिए -6 से बड़ा में क्या आ जाएगा -5, तो इसीलिए y बिलोंग्स टू, तो इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे -5 to ∞, देख लीजिए। मतलब फिर से समझिए, ये हम इसलिए नहीं लिए, यहाँ लिख दिए हैं क्योंकि y अगर -6 लेंगे तो x निगेटिव आ जाएगा, x का मतलब क्या डोमेन का वैल्यू, लेकिन डोमेन पॉजिटिव दिया है, इसलिए इससे बड़ा में सोचते चलिए। तो -5 लीजिएगा तब निगेटिव नहीं आएगा, -5 लीजिएगा तब निगेटिव नहीं आएगा, इसलिए हम -5 ले लिए। तो इसका मतलब बताइए ये आपका क्या हो गया रेंज, तो आपका रेंज आ गया -5 से इन्फिनिटी। आपको कोडोमेन क्वेश्चन में दिया है, यहाँ देखिए कोडोमेन भी सेम दिया, बताइए। तो रेंज और कोडोमेन सेम है, तो ये फंक्शन क्या हो गया ऑन टू। देखो यहाँ ठीक से समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ बस लॉजिक लगाना है, यहाँ सब यही रेंज लिख देता है नहीं, अगर यहाँ रियल रहता तब तो -6 से इन्फिनिटी हो जाता, लेकिन डोमेन यहाँ R+ है, पॉजिटिव है, तो -6 पे तो x निगेटिव ना आ रहा है, तो इसलिए इससे जस्ट बड़ा नंबर लिए। तो -5 लीजिएगा तब तो 0 आ जाएगा, मतलब तब निगेटिव तो नहीं ना आया, तो वही हम लोग किए हैं। इससे बड़ा में क्या आ गया -5, यहाँ लिख देते हैं ग्रेटर देन -6 डोमेन के अकॉर्डिंग, -6 से बड़ा लीजिएगा तो यही ना आ जाएगा, इसको इंटरवल में लिख दिए हैं, तब ये फंक्शन क्या आ गया ऑन टू। तो अब आप लोग को ये फंक्शन 1 भी आ गया और ये ऑन टू भी आ गया, अब इसका इन्वर्स हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इन्वर्स का हम हिंट दे देते हैं और इन्वर्स आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। चलिए इन्वर्स का हम यहाँ से हिंट दे देते हैं, तो यहाँ लिख भी सकते हैं सो इट इज इन्वर्टिबल, लिख दीजिएगा यह इन्वर्टिबल है। अब यहाँ से हम लोग इन्वर्स लाएंगे, देख लो अब तो बन जाएगा। हाँ ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, ये CBSE में लॉन्ग टाइप में पूछता है, शॉर्ट में। बिहार बोर्ड में तो आसान ही रहेगा, CBSE में थोड़ा लेवल का क्वेश्चन रहता है। चलिए अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, अब इसका इन्वर्स लाएंगे, ठीक है। हम लोग 1 1 1 2 चेक कर लिए, मतलब इन्वर्टिबल है,
अब हम लोग क्या लेंगे, इनवर्स। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, चलिए इनवर्स के लिए वही तरीका आप लोग लगाइए। इनवर्स के लिए क्या करेंगे, रेंज के तरह y बराबर एफ ऑफ एक्स, तो y बराबर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। देखिए अभी तो रेंज निकाले ही थे, तो क्या करेंगे, x को y के टर्म में, तो y को उधर ले जाइए, तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लिए, तो यहाँ से बताइए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी ना आप लोग इसको सॉल्व किए थे, हम सीधे लिख देते हैं, तो सॉल्व करने पर यही ना, तो माइनस 6 प्लस माइनस ये 6 बाहर किए थे, सीधे लिख देते हैं, तो क्या आया था 6 प्लस वाई 18, और 6 कॉमन करके काटे थे तो क्या आया था 3। अब बताइए हम क्या बोले थे, डोमेन यहाँ आर प्लस है, इसलिए माइनस वाला तो होगा नहीं, बिकॉज यहाँ डोमेन आर प्लस दिया है, तो -1 प्लस, इसलिए प्लस का साइन ले लिया। क्यों, क्योंकि आप कह सकते हैं x हमको क्या लेना है, आर प्लस, डोमेन क्या लेना है, पॉजिटिव रियल नंबर, जैसे रेंज में बताए। तो बताइए x यहाँ किसके टर्म में आ गया, y के टर्म में, तो यही ना आपका f इनवर्स y होगा। इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए, ई प्लस वाला टर्म पहले लिखिए, माइनस वाला बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y प्लस 6 माइनस 1/3 हो गया। तो यहाँ f इनवर्स y लाना है, f इनवर्स x का था तो y की जगह x रख देते, इसको पहले लिखे इसको बाद में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ। ठीक है, डोमेन यहाँ प्लस में लेना है, बार बार इसमें यही बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ माइनस का साइन हटाएं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, सेम टू सेम है। चलिए अब आते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तब आपका जो है A to Z आपका डॉट क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए। हाँ, अब एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, लेट फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन so that f has हाँ, इसको जरा सा देख लीजिए, बिना फंक्शन का है। अब आपका एक एक डॉट क्लियर हो जाएगा। ये लास्ट प्रॉब्लम है, देख लीजिए। फंक्शन x से y में दिया है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, मतलब 1 1 on 2 है, तो कहता है f हैज यूनिक इनवर्स। यूनिक का मतलब अकेला, सिंगल, अद्वितीय जिसको बोलते हैं, मतलब f का बोलता है केवल एक इनवर्स होगा। तो कैसे प्रूफ कीजिएगा, फंक्शन तो नहीं दिया है, तो दो तरीका है। एक तो मान लीजिए इसे मान करके भी प्रूफ कर लीजिएगा मैपिंग मेथड्स, हम बिना मैपिंग मेथड का बता रहे हैं। दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। बिना मैपिंग मेथड का देखिए,
तो इसमें क्या करते हैं, उल्टा मान लेते हैं। मान लीजिए दूगो इन्वर्स है, लेट G1 एंड G2 आर इन्वर्स ऑफ F। मान लीजिए दूगो, मान लीजिए कहीं कहीं क्या होता है मैथमेटिक्स में, जब इंटर के बाद आप हायर क्लास में जाइएगा तो प्रूफ करने के लिए कभी कभी उल्टा मानना, दिमाग को उल्टा चलाना पड़ता है। तो मान लीजिए यहाँ G1 G2 दूगो इन्वर्स है मान लो, तो इसका मतलब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर दो इन्वर्स होगा तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ कर सकते हैं कंपोजिट से, FOG1 मान लो यहाँ x दे दिए, इधर FOG2। अगर मान लो अलग अलग होगा तो तुम इसको बराबर कर सकते हैं। FOG1 है FOG2, फंक्शन अलग अलग है क्योंकि FA का नहीं दोनों इन्वर्स है। मान लीजिए G1 G2 तो F का ही इन्वर्स माने हैं अलग अलग, तो इसलिए FOG1 बराबर FOG2 करना, ठीक है। FOG1 बराबर FOG2 मतलब उल्टा सोचना, इस क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा सोचेंगे। FOG1 बराबर FOG2, तो अब इस दोनों को एक साथ कर दो, मतलब कंपोजिट फंक्शन पे तोड़ दो। अब तो तुम लोग पढ़ा था, क्योंकि यहाँ हम लिख देते हैं चूंकि F इज 1 1 दिया हुआ है, इन्वर्टिबल है, तो 1 1 का मतलब क्या, अगर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है तो अंदर वाला मतलब ऐसे देखो, याद करो तुम लोग, जैसे f अगर 1 1 फंक्शन है तब आप लोग क्या लिखते थे, x1 बराबर x2 लिखते थे, मतलब अंदर वाला दोनों बराबर करते थे ना 1 1 के केस में। तो यहाँ दे दिया है f आपका इन्वर्टिबल है, मीन्स 1 1 ऑन 2 है दिया हुआ, तो ये देखो या तो f से f को काट दो, समझने में दिक्कत है, और नहीं तो जब 1 1 फंक्शन है तो x1 बराबर क्या होगा, x2 होगा, तो मतलब यहाँ से G1x बराबर क्या होगा, G2x लिख सकते हैं। अब फिर देखिए यहाँ से, तो अब जब ये x से x सेम है तो G1 बराबर क्या आ जाएगा, G2, तो इसीलिए x तो सेम है ना है, ये तो हम माने भी थे, तो G1 बराबर G2। तो बताइए यहाँ हम अलग अलग इन्वर्स माने थे, संजोग देखिए जब FOG1 बराबर FOG2 किए हैं तब तो दोनों क्या आ गया, सेम आ गया, तो हियर बोथ इन्वर्स आर सेम। बताइए, तो जब दोनों सेम हो गया तो एक गुना मतलब वैल्यू हुआ, मान लीजिए इसका भी मान लीजिए आया y², मतलब इसका भी y², इसका भी y², तब तो सेम आ गया। जैसे इसका भी 2x+3, इसका भी 2x+3, तब जब दोनों अगर सेम आ गया तब तो सिंगल ही इन्वर्स ना होगा। सो इट हैज यूनिक इन्वर्स, क्योंकि दोनों सेम आ गया। यूनिक का मतलब अकेला अभी बोले हैं, और यही अगर अलग अलग आता तब हम लोग कह सकते थे जो एक फंक्शन का दो इन्वर्स हो सकता है, लेकिन आप लोग इसको ध्यान भी रखना, दुनिया में कोई भी फंक्शन है उसका इन्वर्स हमेशा यूनिक होगा, मतलब एक फंक्शन का एक ही इन्वर्स होगा, कोई एक फंक्शन दिया उसका सिंगल इन्वर्स होगा, ठीक है। तो वही लिख दिए हैं, तो चूंकि दोनों सेम आ गया, बोथ इन्वर्स आर सेम, G1 G2 को तो इन्वर्स माने थे तो इसलिए लिख दिए सो इट हैज यूनिक इन्वर्स, तो दोनों सेम है तो एक गुना वैल्यू हुआ। हाँ, यही अगर x आता, ये आता 2x+3, तब ना कहते दोनों अलग होता, तब कहते दो इन्वर्स होता, लेकिन जब दोनों सेम आ गया तो इन्वर्स का संख्या तो एक ही ना होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ इक्वल टू आ गया। सिर्फ यहाँ ये ध्यान रखिए, जब G1 G2 इन्वर्स होगा तो FOG1 बराबर क्या होगा, FOG2, कंपोजिट फंक्शन के अकॉर्डिंग। चलिए, तो इस तरह से इसका भी सॉल्यूशन कर दिए। तो आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और असाइनमेंट जो दिए हैं उसको आप लोग बनाते रहिए। कहीं कहीं क्वेश्चन का जो आंसर है वहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है, जिसको हम इसके बाद जब सॉल्व करवाएंगे तो उसको हम सही करवा देंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो अब आपका बुक का जो फंक्शन था वो ख़त्म हो गया, कुछ कुछ हम स्पेशल पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर हम लोग बाइनरी पर भी चलेंगे, ठीक है। इसको तुम लोग देख लेना।